बगैर अपने स्किन टाइप को जाने आप जब घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं तो इसका कितना नुकसान हो सकता है? आपके पास जैसे ऑयली स्किन है उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल यस, करते हैं, उसका यस। मकसद ये है बिकॉज इट्स केओलिन, उसके अंदर वो हुँ, क्ले होती है। हुँ, आप कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐसी इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छी ना हो, वो फिर आपको फायदा नहीं देंगी। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से रोज वाटर इज अ वेरी गुड टोनर, नेचुरल हुँ, टोनर, अगर आप हुँ, यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। एलोवेरा, ऑल्दो लोग ये सोचते हैं कि हर किसी को सूट करेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं आप वो यूज़ हुँ, कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन टी के टी बैग्स आपने यूज़ कर लिए, उसको आप रेफ्रिजरेट कर लें। उसके अंदर जो टैनिन होता है, जो थोड़ी कैफ़ीन होती है, तो वो जो है वो आपके डार्क सर्कल्स को थोड़ा-सा काम कर देगी। क्यूकम्बर्स यूज़ कर लेते हैं हम ठंडक हुँ, देने के लिए। हुँ, ये आपको रिएक्शन भी नेचुरल चीज़ों के साथ भी होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो यू हैव टू हुँ, बी वेरी माइंडफुल। समटाइम्स दे आर वेरी स्ट्रांग फॉर योर स्किन। क्यूकम्बर मास्क लगा लिया या हुँ, आपने एज़ अ ड्रिंक ले लिया, वो आपको हाइड्रेट करेगा। लेकिन अब ऑयली स्किन के अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। हुँ, हुँ, मेकअप हमारे पास बहुत तरह का आता है, पर जब आपकी ऑयली स्किन होती है तो देन अगेन आपको मेकअप वो यूज़ करना चाहिए जो थोड़ा मिनरल हो, मिनरल बेस्ड हो। उस तरह हुँ। का मेकअप, उस तरह का मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे, फिर आपको ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है। अच्छा, लोग घरेलू टोटके भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एब्सोल्युटली करते जी। हैं। पता नहीं होता है जी घरेलू टोटके कौन से इस्तेमाल करने चाहिए स्किन पे। आई गेस स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपका पार्ट होता है, जी, स्पेशली आपका फेस। और मैंने देखा एब्सोल्युटली। है जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो बजाय इसके कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनको अगर सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे कोई भी वीडियो नज़र आ जाती है, कोई आर्टिकल नज़र आ जाता है, वो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे उसको अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो जी। ये बगैर अपने स्किन टाइप को जाने आप जब घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं तो इसका कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जी, अगर तो वो सही ना हो, हुँ, ऑब्वियसली हमारे जो पुरानी, जैसे अगर हम आयुर्वेदा या इन मेडिसिन की बात करें, आप हर्बल मेडिकेशन की बात करें, ऑफ कोर्स दे पीपल स्टडीड देम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। यस, उनके पास यस। उसकी नॉलेज थी। तो हुँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉलेजेबल होना। हुँ, ये नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी को सूट किया। आप अपनी पैंट्री जिसे हम कहते हैं, आपके किचन में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, हुँ, लेकिन आपको हुँ, पता होना चाहिए उसका इस्तेमाल कैसा है। राइट? हुँ। आपके पास जैसे ऑयली स्किन है उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल यस, करते हैं, उसका यस। मकसद ये है बिकॉज इट्स केओलिन, उसके अंदर वो हुँ, क्ले होती है। हुँ, अगर आप वो यूज करेंगे, आपकी ऑयली स्किन है तो वो, अगर आप वीक में एक दफा या हद से ज्यादा 2 बार इस्तेमाल करें तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐसी इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छी ना हो, वो फिर आपको फायदा नहीं देंगी। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो भी आपको कुछ टिप्स बता देते हैं, जैसे यस, आप रोज यस। वाटर यूज कर लें, हुँ। एलोवेरा की जेल यूज कर लें। एलोवेरा को अब उस किस तरह से आप लगा सकते हैं, तो वो आप चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट इट। ऐसा नहीं यस। कि कोई सी भी चीज आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। रेस। अच्छा, अब होम रेमेडीज़ की हम बात कर ही रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर हमें बता सकती हैं कि होम रेमेडीज़ में कौन-कौन सी चीज़ों का हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? आई थिंक जी, जो बेस्ट है, जैसे हम बात करते हैं, मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि ऑयली स्किन है तो हुँ, आप हुँ, जिसको हम मुल्तानी मिट्टी या केओलिन कह देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको, जो आपका जो सेबेशियस ग्लैंड्स है उनको थोड़ा सा काम करेगी, थोड़ा स्किन को काम डाउन कर देगी। इसी तरह से रोज़ वाटर इज़ अ वेरी गुड टोनर, नेचुरल हुँ, टोनर, अगर आप हुँ, यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा, ऑल्दो लोग ये सोचते हैं कि हर किसी को सूट करेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत हुँ, सारे लोगों को उससे थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी हो जाती है। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। लेकिन जो बहुत चीज़ें आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ये हो जाता है, हमारे बहुत सारे लोग ये टिकटॉक पे ही ट्रेंड्स, यस, ऐसी, यस, नॉलेज इज़ पावर, लेकिन हुँ, उसका सही इस्तेमाल इज़ वेल, यस, राइट? यू हैव टू बी अवेयर। समटाइम अनफॉर्चुनेटली अब इतना ज़्यादा उसका एक्सपोज़र है कि उसपे सही चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं। इट्स बिल्कुल, वेरी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट फॉर द रेगुलर पब्लिक कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है। बिल्कुल, फॉर इंस्टेंस, लेमन का आपने देखा होगा, वो आ रहा होता है, लेमन स्लाइसेस लोग रब हुँ, कर रहे हैं, दैट हुँ, इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। आप बिल्कुल वो चीज़ ना करें, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे देगी। हुँ, क्योंकि वो आपकी हुँ, स्किन को इरिटेट कर देगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट लगने के लिए नहीं है। तो इस तरह राइट, की चीज़ों से या इस तरह के जो टोटके आ जाते हैं, जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटोज़, वो माइल्ड होते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आप वो यूज़ हुँ, कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन टी के टी बैग्स आपने यूज़ कर लिए, उसको आप रेफ्रिजरेट कर लें। उसके अंदर जो टैनिन होता है, जो थोड़ी कैफ़ीन होती है, तो वो जो है वो आपके डार्क सर्कल्स को थोड़ा-सा काम कर देगी। क्यूकम्बर्स यूज़ कर लेते हैं हम ठंडक हुँ, देने के लिए। हुँ, इस तरह की चीज़ों की हद तक ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंकॉक्शंस मिक्स करना, हनी लगा लेना फेस पे, ये वाली चीज़ें आपको स्किन को ख़राब करना शुरू कर देंगी। हाँ, आप राइट, जिस जो चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जैसे हम बना लेते हैं, उपटन बना लेते हैं, उसको अगर आप प्योर उसके साथ मिक्स कर लें, उसके अंदर थोड़ा-सा आप रोज़ वाटर मिक्स कर लें, लेकिन ये भी आपने देखना है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो भी थोड़ा ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट हो, वो बिल्कुल
उस तरह का ना हो कि जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा ना हो, कि उसके अंदर प्रोडक्ट्स ही प्योर ना डले हुए हों, उसके अंदर जिसे हम कह देते हैं मिलावट हुई भी हो, एडल्टरेटेड हो, तो वो आपकी स्किन को फिर इरिटेट कर देंगे, आपको रिएक्शन भी नेचुरल चीज़ों के साथ भी होना शुरू हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, समटाइम्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर योर स्किन। तो जेंटल और माइल्ड चीज़ें जो हैं वो आपको यूज़ करनी चाहिए। राइट। अभी क्यूकम्बर की आप भी बात कर रही थी, खीरा भी गर्मियों में लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के लिए, कहते हैं जी। कि इट इज़ गुड फॉर आवर स्किन। तो उसका पॉजिटिव अगर हम इस्तेमाल करना चाहें अपनी स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए स्पेसिफिकली, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? ऑयली स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी, उसके अंदर ऐसी कोई ऑयली स्किन के अंदर जी हमें वो सब चीज़ें फ़ायदा देती हैं जो कि हमारे ऑयल को अब्जॉर्ब करें। सो द हुँ, क्यूकम्बर डजंट हैव एनीथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू अब्जॉर्ब द ऑयल। येस, हुँ, इट कैन काम योर स्किन। अगर आपकी आंखें टायर्ड हैं, आपकी स्किन थोड़ी इरिटेटेड है, आपने कुछ लगा लिया, क्यूकम्बर मास्क लगा लिया या हुँ, आपने एज अ ड्रिंक ले लिया, वो आपको हाइड्रेट करेगा। लेकिन अब ऑयली स्किन के अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हुँ, तो वो उसको नहीं वो कंट्रोल कर पाएगा। उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो ऑयल को अब्जॉर्ब करेगी। उसमें जैसे हमने कहा कि केओलिन है या कोई ऐसी क्ले है, वो मास्क आप लगा रहे हैं, वो तो फिर भी ऑयल को जज़्ब कर लेगा। हुँ, आजकल क्योंकि लोग बहुत अवेयर हो गए जी, बहुत सीरम्स आते हैं, येस, फार्मेसीज़ पे मिल जाते येस, हैं, ओवर द काउंटर आप स्टोर्स पे जाएँ, बहुत कॉस्मेस्यूटिकल्स जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हुँ, भी बहुत ज़्यादा आपके पास ये सीरम्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उसके अंदर आपके पास एनीथिंग व्हिच हैज़ सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड, आप अक्सर देखेंगे सीरम्स की बॉटल्स पे लिखा होता है येस, BHA व्हिच इज़ येस, बीटा हाइड्रॉक्सी हुँ, एसिड, वो सैलिसिलिक एसिड है। और AHA लिखा होता है, दैट इज़ अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड। उसके अंदर हमारे ये ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपके जो सीबम या जो हुँ, ऑयल है उसको हुँ, कंट्रोल करने के लिए, आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड दैट एसिड टू कंट्रोल द ऑयल। वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। फिर अगर आप वो यूज़ करेंगे, लेकिन देन अगेन आई वुड से किसी की रिकमेंडेशन, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जो माहिर जिल्द है, जिसको जिसको अंदाज़ा है, उससे मशवरे के बाद आप यूज़ करेंगे, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। राइट। अब ये बात आ गई वहीं पे मिथ्स के ऊपर कि जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सुन लेते हैं, उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। इसके अलावा ऑयली स्किन के हवाले से ये भी मिथ है कि ज़्यादा मेकअप करने से भी आपके स्किन के ऊपर ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इस बारे में क्या कहेंगी आप? वो जी होता ऐसे है कि जब आप मेकअप, वो लोगों को फील इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं, हुँ, और हुँ, मेकअप हमारे पास बहुत तरह का आता है, फिर जब आपकी ऑयली स्किन होती है तो देन अगेन आपको मेकअप वो यूज़ करना चाहिए जो थोड़ा मिनरल हो, मिनरल बेस्ड हो। क्योंकि जो मिनरल बेस्ड मेकअप होता है उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके थोड़े ऑयल, जो हम हुँ, कहते हैं जिसे हम सीबम, देन अगेन हम बार बार एक वर्ड यूज़ करें, वो उसको थोड़ा इमल्सिफाई कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो दूसरा थिक आपका बहुत ही मॉइस्चराइजिंग कोई मेकअप होगा, वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। तो वहाँ पे आपकी जो ऑयल प्रोडक्शन हो रही है, वो जब उस वहाँ पे ब्लॉकेट होगा तो वो और एक्सेसिवली ऑयल प्रोडक्शन आपकी उसमें वहाँ पे आपको कुछ जगहों में, तो इसलिए द टाइप ऑफ मेकअप दैट यू यूजिंग। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज कर लेते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक, जो हुँ, कि हमारे कोमेडोन्स ना बनाए, यानी कि जो हमारे पोर्स को क्लॉग ना करे, उस तरह हुँ, का मेकअप, उस तरह का मॉइस्चराइजर आप यूज करेंगे, फिर आपको ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है। अगर आप सही मॉइस्चराइजर का इंतखाब करें अपने मेकअप से पहले, और सही मेकअप की टाइप यूज करेंगे, तब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप दूसरा बहुत हेवी मॉइस्चराइजिंग मेकअप यूज करेंगे, उससे पोर्स ब्लॉक होंगे और वहां पे आपको लगेगा कि सीबम एक्यूमुलेट हो गया और वो ज्यादा एक आपको ऑयलीनेस फील हो रही है स्किन पे। राइट।